ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बरस रहा होगा। आइए आज सुनते हैं वैशाख महात्म्य की 7वें दिन की कथा। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से ही जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म नियम हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी और पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावली, कूड़ा, तालाब और धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, भगवान का पूजा करना, कथा सुनना, गौ को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सोट, आंवले व यात्रियों की सेवा करना। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसके पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरवादी नरक में जाता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। इति श्री वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय संपूर्ण। बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।